रात के अंधेरे आसमान में टिमटिमाते तारे। कभी क्या आपने सोचा है कि आखिर ये तारे क्या हैं? ये हमसे इतने दूर क्यों हैं? और इनकी रोशनी जो हमारी आंखों तक पहुंचती है, क्या वो सच में अभी की है या फिर लाखों करोड़ों साल पुरानी? एक झलक आज हम आपको तारों की उन्हीं पहेलियों की सौर कराएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप ठाकरे। चलिए जानते हैं तारा क्या है। तारा यानी एक विशाल जलता हुआ गैस का एक गोला। लेकिन ये साधारण आग नहीं, बल्कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन से जलते हैं। यानी इनके अंदर हाइड्रोजन गैस मिलकर हीलियम बनाती है और उस प्रक्रिया में इतनी ऊर्जा निकलती है कि वो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर तक रोशनी और गर्मी फैला देती है। हालांकि सूरज भी एक तारा है। फर्क बस इतना है कि वो हमारे सबसे नज़दीक है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, जबकि बाकी तारे उससे हजारों गुना दूर हैं, जिस वजह से हमें वो छोटे दिखाई देते हैं। आपके मन में सवाल आता होगा कि तारे हमसे इतने दूर क्यों हैं? हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। जब से नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो हमसे लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है, मतलब उसकी रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में पूरे 4 साल से भी ज्यादा समय लगता है। जरा सोचिए। अब सोचिए, अगर आज वो तारा अचानक बुझ जाए तो हमें 4 साल बाद पता चलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम तारों को देखते हैं तो दरअसल हम भूतकाल देख रहे होते हैं। कुछ तारे इतने दूर हैं कि उनकी रोशनी को हमें छूने में लाखों साल लगते हैं। यानी आज जो रोशनी आप देख रहे हैं वो असल में लाखों साल उस तारे से निकली थी। क्या ये वाकई हैरान कर देने वाली बात नहीं है? वैसे तो तारों की जन्म गाथा भी किसी रहस्य से कम नहीं। ब्रह्मांड में निबुला नाम का एक विशाल गैस और धूल के बादल जैसे जगह होती हैं। जब इन नेबुला में गैस और धूल गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे उनका घना गोला बनता है। यही गोला गर्म होकर प्रोटोस्टार बनता है और जब इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है या होती है, तब एक असली तारे का जन्म होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज हमारे आसमान में दिखने वाले ज़्यादातर तारे अरबों साल पुराने हैं। हमारा सूरज लगभग 4.6 अरब साल पुराना ही है और इसकी आयु लगभग 10 अरब साल होगी। तारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर तारे ना होते तो हमारा अस्तित्व भी ना होता। तारों की गर्मी रोशनी से ही ग्रह पर जीवन पनपता है। सूरज की किरणें ना हो तो पृथ्वी पर ना हरियाली होती, ना पानी का चक्र, ना ही हम होते। यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर मौजूद तत्व जैसे कार्बन, आयरन, कैल्शियम सब तारों की कोख से पैदा होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं वी आर मेड ऑफ स्टार डस्ट, यानी हम सब तारों की धूल से बने हुए हैं। जरा सोचिए, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की वही चिंगारी है। साइंटिस्ट बोलते हैं, वैज्ञानिक मानते हैं कि एक पुरुष का शरीर, एक ह्यूमन शरीर में 7 करोड़ जीवों से बनता है। एक इंसान का शरीर 7 करोड़ जीवों से मिलकर बनता है। क्या तारों की रोशनी ताजा होती है? यह सवाल बहुत गहरा है।
आपके मन में भी ये सवाल कहीं ना कहीं कौंता होगा। असल में हम जो तारे देखते हैं उनकी रोशनी कभी ताजी नहीं होती, वे हमेशा अतीत की झलक होती है। अगर कोई तारा 1000 वर्ष दूर है तो उसकी रोशनी को हमें पहुंचने में पूरे 1000 साल लगते हैं। मतलब आज जो रोशनी हम देख रहे हैं वो उस तारे ने 1000 साल पहले छोड़ी थी। ये ऐसा है जैसे ब्रह्मांड हमें हमेशा बीते हुए समय की कहानी सुना रहा हो। और जब आप रात को आसमान देखते हैं तो समझ लीजिए कि अब असल में समय यात्रा या टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है दोस्तों, समझने वाली बात। तो अगली बार जब आप तारों को देखें तो उन्हें सिर्फ टिमटिमाती रोशनी मत समझिएगा। हर तारा एक कहानी है, अरबों साल पुरानी। हर तारा हमें बताता है कि हम सब इस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। और सबसे बड़ी बात, हम सब सचमुच तारों के ही संतान हैं।